निकल गई माफिया की सारी हेकड़ी। मुख्तार अंसारी पर कोर्ट की सुनवाई। आर्म्स एक्ट मामले में होगी सजा। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट का आज एक अहम फैसला सामने आने वाला है। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर आज कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि मुख्तार पर यह कोई पहला मामला नहीं है जिसको लेकर कोर्ट आज फैसला सुनाने वाली है। ऐसे कई मामले हैं जो अंसारी पर पहले से ही चल रहे हैं जिसको लेकर सजा का ऐलान भी किया जा चुका है। फिर क्या है ये नया मामला जिसको लेकर एमपी एमएलए कोर्ट आज सजा की घोषणा करेगी, जानेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। दरअसल उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आज आर्म्स एक्ट के मामले में सजा सुनाई जाएगी। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया था। इसी मामले में आज कोर्ट मुख्तार अंसारी की सजा का ऐलान करेगी। बता दें कि जून 1987 में गाजीपुर में 2 नाली बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर कर लाइसेंस जारी किया गया था और मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले में तत्कालीन आयुध क्लर्क यानी कि असला बाबू, गौरी शंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी को दोषी बनाया था। इसमें आयुध क्लर्क गौरी शंकर श्रीवास्तव की साल 2021 में ही मौत हो चुकी है। बता दें कि इस मामले में वाराणसी जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद माफिया मुख्तार अंसारी को आईपीसी की धारा 428, 467, 468, 120 बी और 30 आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है। इतना ही नहीं, माफिया मुख्तार अंसारी पर हाल ही में ईडी ने भी अपना शिकंजा कसा था। ईडी ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बेटे अब्बास अंसारी की गाजीपुर और मऊ जिले में स्थित 73.43 लाख रुपए कीमत की जमीन को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत स्थायी तौर पर जब्त कर लिया था। इससे पहले 14 अक्टूबर 2023 को यह जमीन अस्थायी तौर पर जब्त की गई थी। अब्बास मऊ सदर से विधायक हैं जबकि मुख्तार पूर्व विधायक हैं। ईडी के अनुसार गाजीपुर जिले की सदर तहसील स्थित अराजी नंबर 604 और उस पर बनी इमारत तथा मऊ जिले की सदर तहसील स्थित अराजी नंबर 169 की जमीन और उस पर बनी इमारत जब्त की गई है। ईडी ने बताया कि अब्बास ने सरकारी दरों से 6.23 करोड़ रुपए मूल्य की इन संपत्तियों को मात्र 71.94 लाख रुपए में हासिल किया था। इससे पहले ईडी ने मुख्तार अंसारी, उसकी पत्नी अफसा अंसारी और परिवार द्वारा नियंत्रित कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़ी 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की मऊ और जालौन जिले में भूखंड के रूप में स्थित 7 अचल संपत्तियों को अस्थायी तौर पर जब्त किया था। ईडी ने जेल में निरुद्ध मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी व मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा को कोर्ट के आदेश से अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। स्पेशल कोर्ट पीएमएलए में इन तीनों के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है। बता दें कि बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी की एक याचिका पर सुनवाई को टाल दिया था। अंसारी ने इस याचिका में 24 साल पुराने एक मामले में उसे 5 साल की सजा सुनाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने अंसारी की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को स्थगित कर दी थी। पीठ ने कहा कि वह एक खूंखार अपराधी है, इस पर कई संगीन मामले दर्ज है, इस कारण बेल को रिजेक्ट किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद ने कहा कि अंसारी ने राज्य में आतंक का साम्राज्य फैला रखा है, जिस पर पीठ ने कहा कि इसी कारण वो अब तक सलाखों के पीछे है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 13 अक्टूबर को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अंसारी की अपील पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था। इससे पहले 23 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अंसारी को बरी करने के एक फैसले को पलट दिया था और गैंगस्टर कानून से जुड़े एक मामले में उसे 5 साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने विशेष सांसद विधायक अदालत द्वारा अंसारी को बरी करने के 2020 के आदेश को पलटने के साथ ही उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत
1999 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विशेष अदालत ने 2020 में अंसारी को बरी कर दिया था। राज्य ने बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ 2021 में अपील दायर की। विशेष अदालत ने मऊ सदर निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार विधायक रहे अंसारी को यह कहते हुए बरी कर दिया था कि अभियोजन उसके खिलाफ आरोपों को प्रभावी ढंग से साबित नहीं कर सका। मुख्तार अंसारी फिलहाल यूपी की बांदा जेल में बंद हैं। उसके ऊपर कई दर्जन मुकदमे अलग अलग जिलों में दर्ज हैं। कई मामलों में उसे सजा भी मिल चुकी है। मुख्तार अंसारी के साथ ही उसके विधायक बेटे अब्बास अंसारी पर भी कई केस दर्ज हैं और इस समय वह भी सलाखों के पीछे है। मुख्तार अंसारी की बात करें तो एक समय माफियाओं से नेता बने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का गढ़ पूर्वांचल माना जाता था। मुख्तार के खिलाफ गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। बीजेपी नेता की हत्या से लेकर माफियाओं पर दंगे भड़काने जैसे केस दर्ज हैं। अभी तक मुख्तार को 4 मामलों में सजा हो चुकी है। यूपी पुलिस के मुताबिक देश भर में मुख्तार अंसारी पर करीब 61 केस दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से 5 बार के रिकॉर्ड विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी पर पूर्वांचल में 90 के दशक से रसूख शुरू हुआ था, जो 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने तक रहा। योगी सरकार बनने के बाद माफियाओं से नेता बने मुख्तार पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। योगी सरकार बनने से पहले पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार को यूपी में बांदा की जेल में स्थानांतरित किया गया, जहां उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियों को जब्त करने के लिए आयकर विभाग ऑपरेशन पैंथर चला रही है। अब तक मुख्तार की 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास। 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून 2023 को कोर्ट ने मुख्तार समेत अन्य को दोषी करार दिया था। मुख्तार अंसारी को इस केस में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 3 अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र स्थित आवास के गेट पर ही दिन दहाड़े अवधेश राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अवधेश राय के भाई अजय राय ने चेतगंज थाना में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश न्यायिक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जेल में बंद है। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक अब्दुल कलाम व कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। अवधेश राय हत्याकांड मामले की सुनवाई सबसे पहले बनारस की एडीजी कोर्ट में चल रही थी। 23 नवंबर 2007 को मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही अदालत के चंद कदम दूर ही बम ब्लास्ट हो गया। राकेश न्यायिक ने सुरक्षा को खतरा बताते हुए हाई कोर्ट की शरण ली और काफी दिनों तक सुनवाई पर रोक लगी रही। इस केस के बाद मामले को प्रयागराज जिला अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया। बनारस में एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट के गठन होने पर मुकदमे की सुनवाई यहां शुरू हुई। बीते 1 साल में मुख्तार अंसारी को 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्तार के खिलाफ हत्या का यह पहला मामला नहीं है जिसमें फैसला आया है। कृष्णानंद हत्याकांड में मिल चुकी है सजा। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। अब तक उसकी सैकड़ों करोड़ों की नामी और बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को भी एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया था। कुल मिलाकर बात करें तो मुख्तार अंसारी यूपी के पिछले सभी सरकारों के चहेते रहे। सपा हो या बीएसपी, सभी ने मुख्तार के आतंक का उपयोग वोट के लिए किया और ऐसे माफियाओं को बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन योगी सरकार ने माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है और इन्हें जेल तक का रास्ता दिखाया है। पूर्वांचल में था मुख्तार का दबदबा। पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल 26 लोकसभा और 130 विधानसभा सीटों वाले पूर्वांचल देश की राजनीति का बेहद अहम केंद्र है। इसी पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में एक दौर था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। इन इलाकों में मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का कितना दबदबा था, ये इस बात से समझा जा सकता है कि यूपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती ने उसे सराखों पर बैठाया, उसे गरीबों का मसीहा तक बताया। लेकिन योगी की सरकार आते ही वक्त ऐसा बदला कि मुख्तार का सारा साम्राज्य तहस नहस हो गया और वो खुद भी सलाखों के पीछे चला गया। ऐसे में एक और सुनवाई का फैसला बचे हुए मुख्तार को भी मिट्टी में मिलाने का काम करेगा।
आज के स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।